पिछली वीडियो में हमने कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को फैच करवाया था। आज की वीडियो में हम प्राइस वाइज ये प्रोडक्ट को फ़िल्टर कराएंगे। तो अब हम यहाँ पर जिस तरीके से हमने कैटेगरीज में किया था, इस तरीके से हम प्राइस फ़िल्टर में भी करेंगे। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर आईडी मिलनी चाहिए। तो हम जाएंगे इसके कोड में, तो इसका सारा कोड होगा product.html में। ये कैटेगरी इसका कोड है और ये प्राइस का है। तो ये प्राइस फिल्टर नहीं, ये नहीं होगा। ओके, यहाँ पर हमने फैच करवाया था, ये प्राइस फिल्टर को हमने फैच करवाया था, ये डेटाबेस से आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये लिंक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर हमने एफ प्राइस लिखी थी, एफ price.id। आप आईडी भी लिख सकते हैं और पीके, पीके मीन्स प्राइमरी की, आप पीके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ले जाता हूँ कर्सर को, ये तो मुझे नीचे की ओर 6 मिल रहा है, यहाँ पर 7 मिल रहा है। तो अब हमें यहाँ से आईडी हमें मिल रही है, ये हमें यहाँ पर आईडी मिल रही है, पर हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। हमें यहाँ पर लिखना है /product/ फिर आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है और फिर आपको लिखना है फिल्टर प्राइस। फिल्टर प्राइस इज इक्वल्स टू आईडी। अब अगर मैं ये प्राइस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यूआरएल में ये फिल्टर प्राइस इज इक्वल्स टू 6 मिल रहा है। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो फिल्टर प्राइस इज इक्वल टू 7। तो हमें ये आईडी हमें सर्वर पर मिल रही है। तो इस आईडी से हम यहाँ पर प्रोडक्ट को फ़िल्टर कराएंगे। तो उसके लिए हम आएंगे हमारे views.py में, और जो प्रोडक्ट वाला जो फंक्शन था उसमें। तो यहाँ पर हमने कैटेगरी को कैटेगरी को हमने फ़िल्टर कराया था। तो उससे पहले हमने कैटेगरीज को गेट भी करा था। तो यहाँ पर हम प्राइस फिल्टर को भी गेट करेंगे। प्राइस फिल्टर आईडी इज इक्वल्स टू request यहाँ पर आपको लिखना है क्या, तो यहाँ पर हमने क्या दिया था, फिल्टर प्राइस। तो आपको यहाँ पर लिखना है फिल्टर प्राइस। अगर मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाई देता हूँ, प्रिंट प्राइस फिल्टर आईडी। तो अब हम इसको टर्मिनल में, हमारा जो कंसोल है उसमें हम उसको प्रिंट करेंगे। तो मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर 7 है, तो मुझे कंसोल में 7 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे 7 मिलना चाहिए, तो ये रहा 7। तो हमने ये वैल्यू ये यहाँ पर, इससे मुझे ये क्वेरी, ये जो हमने गेट कराई है, तो ये हमारी आईडी को हमने गेट कराया है। तो यहाँ मुझे 7 मिल रहा है। तो अब हमने पहले इफ़ एल्स का यूज़ किया था, तो अब हम यहाँ पर इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करेंगे। एल्स इफ़, फिर लिखेंगे प्राइस फिल्टर आईडी, और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू product.objects.filter। हमें क्या फ़िल्टर कराना है, तो पिछली बार हमने कैटेगरीज को फ़िल्टर कराया था, इस बार हम फ़िल्टर प्राइस को फ़िल्टर कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ़िल्टर प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस फ़िल्टर आईडी, जो हमने सर्वर पर रीड की थी। ये ऊपर की ओर हमने सबसे पहले सारे प्रोडक्ट को फैच कराया था, तो उसको हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पर भी एक दिक्कत है कि हमें पब्लिश की भी हमें फ़िल्टर कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 7 है, तो मुझे ये 2 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं 20,000 से 30,000 लेके करूँगा तो मुझे ये दोनों प्रोडक्ट मेरे आ रहे हैं। पर इसमें अभी भी एक दिक्कत है, ये अगर पब्लिश नहीं है, मैं आपको बता OnePlus Nord CE 5G। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट और OnePlus Nord CE 5G। इसको मैं अगर ड्राफ्ट करके सेव करता हूँ तब भी मुझे ये दिखाई देगा।
ये मैंने सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, तब भी मुझे ये दिखाई दे रहा है। अगर ड्राफ्ट है तो ये मुझे नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा स्टेटस इज इक्वल्स टू पब्लिश। तो आएंगे मॉडल में, यहाँ पर हमने स्टेटस के लिए लिखा था स्टेटस इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पब्लिश। पब्लिश होना चाहिए, जो प्रोडक्ट पब्लिश है वही हमें दिखाई दे। तो ये मैंने किया पब्लिश। पब्लिश को आपको स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा, तो ये मैंने इसको स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये प्रोडक्ट मेरा अभी भी आ रहा है। ओके, तो ये हमने कैटेगरी में पास की थी। या इस तरीके ये आपको सभी की में लगाना है, तभी ये वर्क करेगा। ये सारे प्रोडक्ट्स में भी आपको लगाना है। यहाँ पर मुझे ये एरर मिल रही है प्रोडक्ट फ़िल्टर। ओके, इसमें लगाया हुआ है हमने, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। अब इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये वन प्लस वाला प्रोडक्ट नहीं जाएगा। अगर मैं उसको जाके फिर से पब्लिश कर देता हूँ तो वो मुझे दिखाई देगा। मैंने इसको पब्लिश किया और सेव किया, तो अब मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपको एक क्वेरी के बारे में बताऊँ तो अगर हमने प्राइस फ़िल्टर, हमने यहाँ पर ये यूआरएल में हमने प्राइस फ़िल्टर की क्वेरी पास की है, तो ये वाला हिट होगा। अगर हम कैटेगरी को चूज़ करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट हीट होगा। अगर इन दोनों में से कोई नहीं मिलता तो हमें ये हीट होगा। तो इस तरीके से हम सारे चीज़ को फ़िल्टर कराएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।